तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कल 22 तारीख को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया सीजीएल का 5 बजे के आसपास। तो अभी सभी बच्चे देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरे क्या नहीं भरे। तो मैं भी अपने ओपिनियंस अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें। मेरे मार्क्स 323 हैं। मेरी शिफ्ट 20 जनवरी को थी। मेरी कैटेगरी ओबीसी है। पहले मैं मेरे मार्क्स बता देता हूँ और मैं क्या भरने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ। मतलब फिक्स नहीं है अभी, लेकिन क्या सोचा है वो बता दूंगा। और टू गेट द नियरेस्ट जोन, इसकी भी डिस्कशन कर लेंगे कि नियरेस्ट जोन किसको मिल सकता है और किसको भरना चाहिए, ये सब। सीरियल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट, डू नॉट फिल दीज पोस्ट इफ यू आर नॉट रेडी। हु शुड फिल द पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किसको भरना चाहिए। ठीक है, इसके डिस्कशन यहाँ पे है कि जो बिगिनर है, जो कि बेरोजगार और अनएम्प्लॉयड है, उसको ऑलरेडी सिलेक्टेड इन सीरियल, इसको सिलेक्टेड इन डिफरेंट एग्जाम्स। बहुत से एग्जाम होते हैं, सिर्फ सीरियल ही नहीं। और जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, ईपीएफओ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। वो वांट ओनली होम स्टेट पोस्टिंग, मतलब इनको भरना चाहिए और किस किस तरीके से भरना चाहिए ये थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो जो बिगिनर है भाई, जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उसको तो भरना ही है। चाहे मतलब उसके लिए कोई छूट नहीं है कि तुमको कैसे भरना है, कौन सी लोकेशन चाहिए, कैसी लोकेशन चाहिए, नहीं। पहले भाई तुम लगो, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारा लगना सबसे ज़रूरी है, लगो तुम। ठीक है, तो जो 320 प्लस है, मोटा मोटा बताऊंगा, देखो फिक्स तो कुछ है नहीं क्योंकि फाइनल आंसर की इन्होंने रिलीज की नहीं। अगर फाइनल आंसर की भी कर देते तो थोड़ा मतलब एग्जैक्ट थोड़ा आइडिया लग जाता, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोप्रिएट कुछ लग जाता आइडिया। ठीक है, जिसका 320 प्लस है वो 4600 को भर देना पहले। ठीक है, 4600 को भी क्यों यार, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। और अगर दो क्वेश्चन भी सही हो गए किसी के बने तो 328 पे जाएगा वो 320 वाला। और कोई सोचे कि भाई 320 से मैं 4600 नहीं भरूं, तो और अगर अगर वो 328 पे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी कि वो 4620 से भी गया और बेचारा सीधा टीए में आ जाएगा, फिर वो सीजीएल के लूप में फंस जाएगा। तो भाई अभी फाइनल आंसर की कुछ नहीं पता है आपको। लास्ट टाइम का पता था कि 7 क्वेश्चन चेंज हुए थे, मतलब 28 नंबर की हेर फेर हुई थी, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पे शायद बोनस मार्क्स दे दिया था एसएससी ने और 3-4 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए थे। तो 7 क्वेश्चन में हेर फेर हुई थी, वो बात अलग है। अभी भी कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन एक बार अपने को तो लगना है ना। वो कोर्ट केस तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, अपने को भी लगना है। ठीक है, तो भाई अगर कोई सोच रहा है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मैं कौन सी पोस्ट ऊपर भरूँ कौन सी नीचे भरूँ, तो ये सोचना छोड़ दो। अभी नंबर किसी को नहीं पता है। आपने जो भी टॉप पोस्ट है और जो भी लोअर पोस्ट है, ऊपर से नीचे तक एज इट इज भर दो। जो भी मिल रहा है ना तुमको हाईएस्ट, भर दो भाई, जो मिल जाए वो बढ़िया है। तुम सबसे, अगर तुम्हारे नंबर 315 भी है ना, तो भी तुमको सबसे ऊपर एएसओ इन एमईए भरनी है। पता है तुमको नहीं मिलेगी, लेकिन भरनी वही है। ठीक है, कुछ नहीं पता भाई सीजीएल का, 315 वाला रैंक भी ला सकता है कल को। ठीक है, हाँ। तो एएसओ एम ये भर देना सबसे ऊपर। वही मतलब जो तुमको पता, ये तो पता ही होता है सबको कि कौन सी पोस्ट ऊपर है और कौन सी नीचे है। कि ऐसा तो है नहीं कि पहले नंबर पे पीए भर देगा कोई और लास्ट नंबर पे एएसओ सीएसएस भर देगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे एएसओ इंस्पेक्टर, इन सबसे नीचे फिर पीए एसए। ठीक है, ये भरते हुए चलना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई मेरे 315 नंबर है, मैं क्या भरूँ क्या नहीं भरूँ। कुछ नहीं पता, आंसर की जब चेंज होगी ना। और अगर मान ले तुमने 315 नंबर है तुम्हारे और तुमने भर दिया पीए, कि तुमको होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने पहली प्रेफरेंस पे पीए भरी तो तुमको पहले दे देंगे। भाई वो तो जैसे नंबरों के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते आएंगे, वो उसी हिसाब से मिलेगी। तो तुम एएसओ भरो ऊपर या तुम पीए भरो, मिलेगी तो तुमको पीए ही। ठीक है, तो अपने को क्या जा रहा है, अपने को एएसओ भर देंगे ऊपर। कभी तुम पीए भरो और तुम्हें पता चल रहा है बाद में कि यार तुम्हारे तो 15 नंबर बढ़ गए, 16 नंबर बढ़ गए, 315 से 330 हो गए। फिर तुम सोचोगे यार काश एएसओ सीएसएस दिल्ली में मिल जाती मेरे को, मेरे होम स्टेट में मिल जाती कोई एएसओ। फिर तुम इस चीज का दुख मनाओगे। और अगर तुम्हारे नंबर नहीं भी बढ़ते हैं, जब भी तुमको पीए तो मिल ही रही है ना वैसे भी।
ठीक है। अब किसी का डाउट ये आएगा कि भाई तुमको पीए या टीए होम स्टेट में मिल रही हो, और गलती से तुम्हारे कुछ 2-4 नंबर बढ़ के तुमको ऑडिटर मिल रही हो, और वो तुमको दूर मिल जाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ में मिल जाए, तो वो चीज़ गलत है। देखो, ये बात चल रही है बिगिनर्स के लिए, जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं, जिनका जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट था। तो भाई तुमको वो भी मिल जाती है ना, वो भी दिक्कत की बात नहीं है यार, तुमको रह के तो देखो एक बार। 1 साल बाद देखो, तुमको फॉर्म तो दोबारा भरना है, तैयारी भी दोबारा करनी है, और तुमको ये पता नहीं है अब की बार कि तुमको क्या पोस्ट मिलेगी, तो तुम रिस्क नहीं ले सकते ना। रिस्क तो तुम जब लो जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ऐसी पोस्ट है कि तुम उससे नीचे नहीं जाना चाहते। तुम्हारे पास मान लो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और तुम उससे नीचे नहीं जाना चाहते, तब तुम रिस्क लो, या टीए नहीं भरूंगा मैं, उससे ऊपर ऊपर की भरूंगा, तब तो रिस्क लेते अच्छे लग रहे हो तुम। अभी तुम बेरोजगार हो, तुमको तो कहीं भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है। तो भाई बिगिनर्स को तो भरना है ऊपर से नीचे डायरेक्ट, जितनी भी आती जाती हैं। मतलब मेरा ओपिनियन ये है, मैं ऐसे कहने का कि तुम यही भरो, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि ऊपर से नीचे तक भरते जाओ। ठीक है। ऑलरेडी सेलेक्टेड इन सीजीएल, भाई अगर तुम पीए सेलेक्टेड हो, टीए सेलेक्टेड हो, तो तुम प्लीज, और अगर तुम्हारे नंबर ऐसे हैं कि तुमको होम स्टेट नहीं मिल सकती पीए टीए, तो तुम प्लीज वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि पीए टीए तुमको मान लो साउथ में मिल रही है, तो तुम छोड़ दोगे उसको। तुम ऑलरेडी टीए मान ले साउथ में हो, और अगर तुम टीए फिर से दोबारा साउथ में भर रहे हो, तो फिर पीपीटी नहीं, पीपीएफ का, तो फिर तुम उस पोस्ट को छोड़ोगे। काश वो पोस्ट किसी एक ऐसे बंदे को मिल जाती जो साउथ में जाके भी नौकरी करने को तैयार है 1-2 साल, तो कम से कम उसकी ज़िंदगी तो सही हो जाती। तो भाई ऑलरेडी सिलेक्टेड वाले है ना, वो पोस्ट छोड़ देना, जिस पोस्ट पे अभी वो हैं, उससे नीचे नीचे की पोस्ट छोड़ देना। और वो भी हर पोस्ट मत छोड़ना भाई। तुम्हारे अगर मान लो तुम साउथ में हो 2800 ग्रेड पे भी, और तुम्हारे 325 नंबर है, और तुम टीए दिल्ली में या तुम टीए होम स्टेट में ले सकते हो, तो मत छोड़ना। ठीक है। लेकिन तब छोड़ देना जब तुमको पता है कि वो तुमको टीए होम स्टेट में नहीं मिल सकती। क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है ना, क्योंकि शिफ्ट देख के कि भाई इतने क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगी हुई है, और मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो ये आइडिया तो लग ही जाएगा कि मेरे अगर मतलब कंफर्म पता चल जाता है कि यार ये एक क्वेश्चन तो ठीक होगा ही होगा। जैसे 18 वाली शिफ्ट में वो 3 क्वेश्चन है, मैंगो वाला, और ये जो क्वेश्चन में ही एरर है, इनमें अगर किसी का क्वेश्चन गलत होगा तो इसको कंफर्म पता चल जाएगा कि मेरा ये क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा। तो वो बंदा भर सकता है। ठीक है। लेकिन मतलब वो बंदा छोड़ सकता है। जिसको नहीं पता वो तो भर दो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, लेकिन जिसको पता है कि मेरा नहीं भर सकता कोई भी क्वेश्चन, और मेरे नंबर 315 ही रहेंगे, और मेरे को 315 में टीए साउथ में ही मिलेगी, तो तुम छोड़ देना प्लीज। किसी और बच्चे को मिले वो अच्छी बात है। सेलेक्टेड इन डिफरेंट एग्जाम्स में सिलेक्टेड हैं, जैसे कोई 4200 पे सिलेक्टेड होगा, कोई 2800 पे सिलेक्टेड होगा। अभी लास्ट टाइम पेपर हुआ था ईपीएफओ का, एसएससी का, उसमें 2800 ग्रेड पे की पोस्ट थी, 2600 समथिंग कुछ थी। ठीक है। वो भी कुछ बच्चे हैं। अगर तुम्हारी पोस्टिंग सही सी जगह है, जैसे किसी की गुजरात में होगी, किसी की एमपी में होगी, और तुमको पता है टीए पीए एसए ये तुम नहीं लोगे, ऑब्वियसली नहीं लोगे, क्योंकि 2800 ग्रेड पे भी ऑलरेडी हो तुम, और उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी खासी बैठ जाती है ईपीएफओ में, तो तुम वो पोस्ट प्रेफरेंस में स्किप कर देना प्लीज़। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम वो पोस्ट लेने वाले ही नहीं हो, तो वो किसी और के लिए छोड़ सकते हो ना। जरूरी थोड़ी ना है कि ये दिखाना कि देखो मेरे को टीए मिली, और तुम टीए में कुछ शो ऑफ नहीं कर पाओगे। टीए ही है वो, इंस्पेक्टर में भी शो ऑफ नहीं कर पाते लोग। ठीक है। शो ऑफ करने के चक्कर छोड़ो, किसी का भला हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। जिसको होम स्टेट पोस्टिंग चाहिए भाई, ये काफ़ी बच्चों का डाउट है अभी कि होम स्टेट ही पोस्टिंग चाहिए मेरे को, तो मैं दूर नहीं जाना चाहता। तो बात ये है कि किसी को नहीं पता है होम स्टेट पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म गाइडेंस वाले जो है ना, काफ़ी ने खोल रखा है कि गाइडेंस ले लो, गाइडेंस ले लो। लेकिन किस चीज़ की गाइडेंस ले ले, जब को हमको नंबर पता ही नहीं है हमारे नंबर बन कितने रहे हैं। मेरे यार 323 नंबर है। अब मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं 319 पे, और एक क्वेश्चन सही होगा तो 327 पे। अब मैं किस चीज़ की गाइडेंस ले लूँ जब मेरे को खुद के मार्क्स ही नहीं पता है? तो गाइडेंस तो तब लूँ ना जब मेरे को फिक्स मार्क्स पता हूँ। तो गाइडेंस वाइडेंस से कुछ फ़ायदा मेरे को तो लगता नहीं होता है।
और जिसको होम स्टेड ही पोस्टिंग चाहिए, तो देखो सीधी सी बात ये है, ये होम स्टेड वाली पोस्टिंग यहाँ पे आ जाती है अगर तुम बिगिनर हो, तो तुम्हारे लिए होम स्टेट पोस्टिंग नहीं, तुम्हारे लिए जरूरी होनी चाहिए नौकरी। बाद में दोबारा फाइट करके तुम होम स्टेट के लिए रिस्क ले सकते हो, लेकिन पहली बार तो तुमको नौकरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर सिर्फ होम स्टेट चाहिए ना, भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं कहीं पे, तो भाई फिर टीएपीएससी से ही भरना चालू करो, तुम्हारे कितने भी नंबर हो। ठीक है, क्योंकि वही है कि ज्यादा मार्क्स वाले वहीं ले सकते हैं बस, होम होम स्टेट, बाकियों में नहीं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि 340 प्लस वाले भी होम स्टेट के लिए टीएपीए भर दो, लेकिन समझ रहे हो ना, 310 से 325 की रेंज वाले बता रहा हूँ मैं, इसी में है मैक्सिमम बच्चे तो तुम टीएपीए ही भर दो फिर। अगर सिर्फ होम स्टेट लेनी है तुम, भाई 4600 भाड़ में जाओ, और सिर्फ मेरे को तो होम स्टेट चाहिए, तो तुम भर दो फिर। बाकी मेन पॉइंट्स तो यही थे, मेरे तो दिमाग में यही आ रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, भाई ऐसे मत देखो कि तुम्हें क्या पोस्ट चाहिए, क्या पोस्ट मतलब, अगर तुमको फिक्स है कि मेरे को तो यही एएसओ सीएसएस ही चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट होती है एएसओ सीएसएस, अगर तुम्हारे लिए फिक्स है कि मेरे को तो यही पोस्ट चाहिए, तो सबसे ऊपर रख देना इसको। ठीक है। वरना अपने ऊपर से नीचे आओ और भरते जाओ, जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो लोवेस्ट पोस्ट है, क्योंकि मार्क्स का कुछ नहीं पता। लास्ट टाइम यार 7 क्वेश्चन मैटर करते हैं, 7 क्वेश्चन चेंज हुए थे, 28 नंबर का हेर फेर हुआ था। बंदों ने, जिन बंदों के जीएसटी मिलने मतलब 4600 मिलने के चांसेस नहीं थे, उन्होंने वो रैंक लेके आ गए थे। ठीक है। तो उस चीज की छोड़ो तुमको भरना है ऊपर से नीचे, मेरा तो यही ओपिनियन है। मैं ऊपर से नीचे भरने वाला हूँ, अभी तक तो यही सोचा है, बाकी आगे मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी मार्क्स तुमको बताइए 323। तो और इसके बारे में कोई सजेशन हो कि मेरे को क्या भरना चाहिए, तो किसी, क्योंकि यार हर किसी का ओपिनियन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर देना। ठीक है। सबका अलग 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 ओपिनियन होता है, मेरे को भी कुछ एक आधे ओपिनियन बाहर से पता चले तो अच्छा लगता है। बाकी वीडियो कैसी लग रही है भाई, इसके ऊपर भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कर देना जो मतलब अच्छी लगे तो। नहीं तो फिर तो धीरे धीरे इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं, अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तब कर देना लाइक शेयर, पेंडिंग रह जाएगा वो। ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय।